Hello students, in today's class I think many of you people are facing problem in ray diagrams. So today I'll make you practice ray diagrams of convex lens. एक बात और याद रखना, अगर आपको पहले का कॉन्केव मिरर का कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ बच्चों ने कहा था कि बिल्कुल बाउंस हो रहा है, तो आप अभी आज कॉपी और पेंसिल और स्केल लेके बैठिए। कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम मैं एक एक केस आपको अच्छे से समझाऊंगी। आप पॉज कर कर के वीडियो ड्रॉ करो उसको, और डेफिनेटली आपको इस वीडियो के बाद में रे डायग्राम्स आ जाएंगे। और यदि आप कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम सीख जाओगे तो आप समझिए कि आपको कॉन्केव मिरर के भी 6 के 6 केसेस समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और कॉन्केव लेंस का बताऊंगी तो कॉन्वेक्स मिरर का आ जाएगा, सब सिमिलर ही है एक तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रे डायग्राम्स बनाने के लिए सबसे पहले कुछ रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 रेज़ हमें चाहिए जो कि इंटरसेक्ट करें ताकि वहाँ पर इमेज बने। जब रेज़ इंटरसेक्ट करेंगी तो इमेज फॉर्मेशन होती है और वहाँ पर आपकी इमेज बनती है। तो एटलीस्ट रूल्स के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है कि आई होप, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ऑप्टिकल सेंटर, ये जो O है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। F1 और F2 ये दोनों फोकस होते हैं, फोकस जहाँ पर लाइट रेज आकर के कन्वर्ज करती हैं, क्रॉस करती हैं। ये कॉन्वेक्स, सामने जो ये दिख रहा है आपको, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्केव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी जितनी लाइट रेज उस पर फॉल करती हैं वो उनको कन्वर्ज करता है, आपस में पास में ले आकर के मीट करवाता है। जबकि जो कॉन्केव लेंस है ये रेज़ को डाइवर्ज कर देता है। जैसे टॉर्च अगर आप ऑन करते हो तो आपने देखा होगा कि जो उसमें से रेज़ निकलती हैं वो डाइवर्ज होती हैं, दूर दूर चली जाती हैं। तो कॉन्केव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो जो सबसे फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि यदि कोई भी रे, यहाँ पर आप देखो ये एक रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो हमारी ये जो ब्लैक लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो बिल्कुल सेंटर ऑफ लेंस से पास करती है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, लेंस से पास होने के बाद रिफ्रैक्ट होकर के वो F2 से पास करती है। जो भी रेज़ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से पास करेंगी। ये फर्स्ट रूल है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस था। कॉन्केव लेंस में क्या होता है देखो, क्योंकि डाइवर्ज ये रे आई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, और रिफ्रैक्शन के बाद में ये देखो यहाँ पर ये डाइवर्ज हो रही है, देखा। तो डाइवर्ज जब हो रही है तो डाइवर्ज का मतलब तो ये कभी मीट करेगी ही नहीं रिफ्रैक्शन के बाद में, ये मीट नहीं करती है। बट जब हम इसको पीछे ये प्रोजेक्ट हमने किया तो आप क्या देख रहे हो कि ये कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है, ठीक। तो कॉन्केव लेंस का जो फोकस होता है, जहाँ पर एक्चुअली में इमेज बनती है, वो लेफ्ट हैंड साइड में बनती है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में। कॉन्केव लेंस जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। जिस भी रे को हम खुद से पीछे प्रोजेक्ट करवाते हैं, जिसको हम ये डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, ठीक है। तो ये आई होप कि ये फर्स्ट रूल क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस से होके गुजरती है। ये फर्स्ट रूल याद रखना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, ये रूल कहता है कि जो भी रे, फर्स्ट वाले का ऑपोजिट है ये, कि जो भी रे, यहाँ पर देखो ये जो रे है, जो रे फोकस से जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो कॉन्वेक्स में तो बहुत आसान था, जो रे फोकस से आ रही है, जो ऑब्जेक्ट से निकली, फोकस से होके गुजरी, तो रिफ्रैक्शन के बाद में क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। कॉन्केव लेंस में क्या हुआ, ये देखो ये रेज आ रही है इन्फिनिटी से, रिफ्रैक्शन के बाद में ये क्या हो गया, पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यानी कि ये तो फोकस से जा नहीं रही है, बट जब हम इसको पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये देखो, तो ये कहाँ पर मीट कर रही है, फोकस पर। यानी कोई भी ऐसी रे जो फोकस से पास हो रही है वो कहाँ पे जा रही है, वो क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। रूल 2 याद हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 देखो आप, हाँ,
रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल एमर्ज विदाउट डिविएशन। आप ये देखो, जो भी रे जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे वो बिना डिविएट हुए स्ट्रेट चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रे को हम लेंगे अपने हर रे डायग्राम में, ठीक। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो अनडिविएटेड चली जाती है। अब इन्हीं 3 रूल्स को, या हम ये कह सकते हैं कि यही 3 रेज ले करके हम अपने सारे रे डायग्राम बनाने वाले हैं। क्या हो गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो इन्फिनिटी से रेज आती हैं, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पर जाती हैं, फोकस पे जाती हैं। यदि कोई रे फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और तीसरा जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो अनडिविएटेड चली जाएगी, ठीक है। तो चलो अब हम स्टडी करते हैं अपना फर्स्ट केस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो फर्स्ट केस में हमने जो ये कॉन्वेक्स लेंस है, अच्छा ऑप्टिकल सेंटर F1 F2 आपको पता है, और मिरर में जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे ना, उसको हम लोग यहाँ पर 2F1 बोलते हैं। 2F1 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेंस के केसेस में हम C न लिख करके इसको 2F1 लिखेंगे, और इसी तरह से लेंस के इस साइड में 2F2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट केस में ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने बहुत दूर कहीं दूर रखा है तो उससे जो रेज आती हैं, ये एक रूल है कि इन्फिनिटी से आने वाली रेज को हम हमेशा पैरेलल लेते हैं। तो उससे देखो यहाँ पर 4 रेज बनी है, आप केवल 2 ले लो। ये पहली रे हमने ली, ये आई, रिफ्रैक्शन के बाद में ये कहाँ चली गई, फोकस से पास हो गई। एक और रे ले लेते हैं, एक नीचे से ले लेते हैं। तो ये आई, यहाँ पर आई, और रिफ्रैक्शन के बाद में ये यहाँ चली गई। तो आप देखोगे फोकस से पास हो गई तो दोनों की दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इमेज की कुछ हाइट दिख रही है, नहीं दिख रही है, यानी कि ये जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और एक बात याद रखना, रियल के साथ हमेशा ही इन्वर्टेड वर्ड यूज़ होता है। तो रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी पॉइंट साइज़ की इमेज जो बन रही है वो F2 पे बन रही है। तो फर्स्ट केस क्लियर हो गया। केवल 2 रेज लो, इसमें 4 बनी हुई हैं, आप 2 लो। एक ऊपर से पास करवाओ, पैरेलल होगा तो फोकस से जाएगा, नीचे वाला भी पैरेलल होगा तो फोकस से जाएगा, और वहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होगी, ठीक। अब चलते हैं केस 2 पे। केस 2 में देखो, अब हम ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे था, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पास में लेके आ रहे हैं। देखो हमने ऑब्जेक्ट दूर से अब कहाँ खड़ा कर दिया है, यहाँ पर 2F1 के पास में खड़ा कर दिया, 2F1 के पीछे है। अब वही दो रेज बस लेनी है, बस दिमाग में रखो। पहला हमने क्या लिया है कि जो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से गई, फोकस से गई। ये देखो फोकस से जा रही है ये, और दूसरी रे कुछ चिंता ही नहीं करनी, डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओ। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो अनडिविएटेड चली जाएगी। तो आप देखो ये दोनों रेज जो इंटरसेक्ट हो रही हैं वो F2 और 2F2 के बीच में इंटरसेक्ट हो रही हैं, और वहाँ पर आप स्केल और पेंसिल से लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आपको एक इमेज मिल रही है। अब इमेज को देख करके, और बेटा बस ये दोनों रेज लो जो पैरेलल हुए और जो ऑप्टिकल सेंटर से है, आपके सारे रे डायग्राम बन जाएंगे। अब इस इमेज को देख करके हम क्या बता सकते हैं, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेजेस रहती हैं वो इन्वर्टेड हैं, दिख ही रहा है। इन्वर्टेड के साथ क्या वर्ड लगता है, रियल वर्ड लगता है, ठीक है, और डिमिनिश्ड है। ऑब्जेक्ट से छोटी दिख रही है इमेज तो ये डिमिनिश्ड इमेज है। तो केस 2 समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और पास ले आते हैं, यानी थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा करके 2F1 पर ले आएंगे। तो चलो थर्ड केस में देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 पर है तो क्या होगा, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा था बट अब हमने उसको 2F1 पर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डाल दिया है। तो अब इस केस में क्या होगा, जिन बच्चों को मिरर डायग्राम्स याद हैं उन्हें पता होगा कि इमेज भी कहाँ पर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है मिरर में। अब यहाँ पर क्या होगा, 2F1 पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 2F2 पर बनेगी। अब आप फिर से 2 रेज लो। पहली रे हमने ली जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से जाएगी, पैरेलल है तो फोकस से जाएगी। अब दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, तो ये दोनों रेज आप देखोगे तो ये इंटरसेक्ट हो रही हैं 2F2 पर। और आप इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट को कंपेयर करो, दोनों सेम हाइट की हैं। यानी कि यदि आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पर है
तो इमेज भी आपकी 2f2 पर बनेगी, लेंस के दूसरी तरफ सेम हाइट की बनेगी और रियल और इन्वर्टेड रहेगी। तो सेम हाइट वाला केस तो मुझे लगता है सभी बच्चों को बहुत ईजी लगता है, जल्दी से याद भी हो जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के और आगे ले आओ। अब देखो इमेज कहाँ पे बनती है, हाँ ये देखो डायग्राम में, इसमें भी हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को हम 2f से आगे ले आए, यानी हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन 2f1 एंड f1। तो पहली रे फिर से ले लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया तो वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। दूसरी रे हमने डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाई, तो ये दोनों रेस कहाँ पर जाके इंटरसेक्ट की हैं, बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। और इमेज की हाइट देखो क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट से बहुत बड़ी है, यानी रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है। ये पहला ऐसा केस आ रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट हाइट से इमेज हाइट बड़ी हमको मिल रही है, बड़ा दिखाई देगा। तो ये केस क्लियर हो गया। अब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट पास लेते आओगे वैसे वैसे देखो इन्फिनिटी था, फिर इन्फिनिटी से पास ले आए, 2f1 के पीछे आया, 2f1 से फिर 2f पर लाए, फिर 2f से और आगे मूव किया बिटवीन 2f1 और f1। अब हम ले आएंगे फोकस पर। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ला रहे हो वैसे वैसे आपकी इमेज जो है वो दूर जाती जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ केस पर। फिफ्थ केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट जब आपका फोकस पर है, यहाँ देखो f1 पर है, तो पहली रे हमने क्या ले ली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली, तो वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद में कहाँ से जाएगी, फोकस से। और दूसरी रे वही है, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करेंगे तो वो अनडिविएटेड चली जाएगी। तो अब यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर ये रेज आपको मिलती हुई दिख रही हैं, बिल्कुल नहीं। यानी कि जो इमेज हमारी बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। इमेज बहुत बड़ी बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, बट रहेगी रियल और इन्वर्टेड ही, ठीक। याद हो गया। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना, और ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा टाइम्स पूछा जाता है। इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो केस है जिसमें कि ये स्पेशल केस है। अभी तक हमको जितनी इमेजेस मिली वो सारी की सारी रियल इमेजेस थी, बट ये पहला केस आ रहा है, अलग केस है, जहाँ पर वर्चुअल इमेज मिलेगी। अब देखो, हम अभी तक ऑब्जेक्ट को हम लोग शिफ्ट करके इन्फिनिटी से बियॉन्ड 2f, फिर 2f1, फिर 2f1 और f1 के बीच में, फिर फोकस पे हमने रखा, अब और पास ले आए, लेंस के और पास ले आए, यानी फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा। तो जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जहाँ ए लिखा है ना, ये हमारी हो गई पहली रे, ठीक, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, और वो रिफ्रैक्ट होकर के आप देखो कहाँ से गुजर रही है, f2 से पास हो रही है, फर्स्ट रूल था हमारा। और दूसरी रे कौन सी हमने ली, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हो रही थी। तो जब हमने इसको ड्रॉ किया तो देखा कि ये दोनों रेज यहाँ पर क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, यानी यहाँ तो ये मिलेंगी ही नहीं। इसका मतलब जब हम इन दोनों रेज को ऐसे करके पीछे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये इमेज हमें लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज फॉर्म होती है। और ये देखो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इमेज इज़ बिगर देन द ऑब्जेक्ट, इट इज़ इरेक्ट एंड इट इज़ वर्चुअल। इसको तो 100% ड्रॉ करके देखना ही, वैसे तो सभी केस इंपॉर्टेंट है बट ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। केवल 2 रेज लेनी है बेटा, और स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करोगे 100% आपके डायग्राम्स अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। चलो अब इनको प्रैक्टिस कर लो और इनके न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करना, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो क्वेश्चंस भेजो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।